तो ये स्वेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, बॉर्डर से शुरू करेंगे। तो हमने स्लिप नॉट लेनी है। उसके बाद हमने 12 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमने एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। स्टार्ट में एक चेन छोड़ के दूसरी में सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी तरह। फिर बाकी जो हैं उनमें हम एज इट इज़ बनाते जाएंगे। तो ये हम बॉर्डर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ इसकी जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप रख सकती हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप गले से बनाना शुरू करें तो फिर स्टिच का मसला होता है कि इतने स्टिच यहाँ डालने इतने बाजू के लिए। ये हमने बॉर्डर से शुरू करना है। तो जितना आपको चाहिए, मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ तो मैं आपको फिर इंची टेप से नाप के बताऊंगी कि मुझे कितनी चाहिए। मीडियम साइज़ के लिए, फुल साइज़ के लिए, स्मॉल के लिए, जिस तरह आपको जिस साइज़ के लिए बनानी है आप इजीली बना सकते हो। फिर आपने ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखें, ये चेन है ना, ये चेन बनी हुई है। चेन का जो एक हिस्सा हमारी तरफ है और एक हिस्सा दूसरी तरफ। तो जो ये दूसरी तरफ हिस्सा है इसमें से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, एक धागे में डालना है। ठीक है, जो दूसरी तरफ धागा है उसमें डालना है सिंगल क्रोशिया। ये हमने एक धागे में डालना है। बॉर्डर मेरा जो है ये ज़्यादातर यूज़ हो दो धागों को मिला के मेरे बनाया। आम जो विंटर की ऊन होती है वही नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी वही यूज़ किए। तो ये जो बॉर्डर है मैंने दो धागे मिला के बनाए ताकि बॉर्डर हमारा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ज़रा मजबूत सा बने। ठीक है, चेन के एक हिस्से में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक बन गया। ठीक है, तो आगे हमने एक चेन लेके इसको वापस ऐसे मोड़ के तो फिर इसी तरह दूसरी साइड वाले धागे में चेन के दूसरे सिरे से हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह। ठीक है, ये मैं इसी तरह हम बनाएंगे जितना मतलब आपको चाहिए होगा। मीडियम साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये इसका बॉर्डर बनेगा। फिर हम बॉर्डर के बाद, बॉर्डर बन जाए उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, एक चेन लेके फिर इसको पलटेंगे। फिर हम इसी तरह ये चेन के दो सिरे हैं, एक सिरे में हमने ये जो दूसरी साइड वाला सिरा है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है।
तो इस तरह ये हम जितने हमें चाहिए मैं उतना बना के फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये हमें जितना चाहिए मीडियम साइज़ के लिए, ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके ये ना हो कि एक तरफ से बड़ा हो तो एक तरफ से छोटा, दरमियाना सा बराबर सा ये बेल्ट बनाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने 2 धागों से ये बनाया था, 2 धागों से बनाया था। तो अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन से पहले हमने ये जो सिंगल स्टिच बनाने पूरे इसके राउंड में, ये वाली पूरी लाइन इसी तरह हमने जहाँ जहाँ चेन की स्टिच है हमने सिंगल स्टिच बनाते आना है, ठीक है। इस तरह हमने सिंगल स्टिच बॉर्डर के ऊपर बनाते आना। कि मैं इस कोने तक बना दूँ, फिर मैं इसी तरह आपने पूरा यहाँ तक ये बनाना है, ठीक है। ये मैं बना दूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखें हमारी ये इसी तरह हमने सिंगल क्रोशिया करते आना है। तो अब हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड। तो हमने जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था अब वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। इस तरह पहले 2 धागे निकालेंगे फिर 2, इसको कहते हैं डबल क्रोशिया। पहले 2 और फिर 2, ये पूरी लाइन हमारी ऐसी होगी सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। तो ये राउंड देखें हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाली लाइन सारी हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे हमने 4 चेन लेनी है, ठीक है। फिर इसको उल्टा कर लें आप। तो हमने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 हो गए। 6 डबल क्रोशिया बना के ना एक चेन लेकर, एक चेन को स्किप करके ये नीचे वाली चेन जो है ना इसको छोड़ के अगली दूसरी वाली चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 और 4, ये 4 हमारे बन गए। अब हमने ये जो पहले वाला वो बनाया था इसके बैक से हमने ला के यूं
यूँ धागा निकाल देना, ठीक है। तो ये फूल बन जाएगा। फिर हमने 2 चेन लेनी, 1 2। इसके बाद स्किप करनी है, एक चेन स्किप करनी है और दूसरी वाली में इसी तरह 4 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने इसकी बैक से यूँ धागा निकाल के यूँ तो और टाइट हाथों से ही, ढीले हाथों से नहीं, टाइट हाथों से इसको खींचेंगे तो ये यूँ मूंगफली का दाना बन जाएगा। ये जैसा मूंगफली है ना, ये वो वाला डिज़ाइन। फिर हमने 2 चेन लेनी है और एक चेन को स्किप करना है, तो दूसरी वाली पे हमने इसी तरह 4 डबल क्रोशिया लेने। 4 2 3 और 4, ठीक है। फिर ये पहले वाले को पीछे से, इसके पीछे से यूँ धागे को नॉक लगानी यहाँ पे। फिर हमने 2 चेन लेनी है और फिर एक छोड़ के दूसरे वाले पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने। 2 3 और 4। फिर हमने बैक से यूँ धागा इसको नॉट लगानी है, तो ये यूँ डिज़ाइन डलेगा। इस पूरी लाइन में हमने इसी तरह ये डालना है, ठीक है। तो ये देखें, हमने कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो इसके बाद फिर हमने 6 ये जो फ्रंट पे हमने डाले थे 6 डबल क्रोशिया, फिर ये वाला डिज़ाइन सारे और फिर आखिर में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये 5 बन गए। तो छठा मैं बना रही हूँ। आपने ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपने ये वाली पूरी लाइन इस तरह बनानी है, ये वाली पूरी लाइन इस तरह बना के फिर ये जो इसके एंड में आपने ये 6 डबल क्रोशिया बनाने, ठीक है। अब हमने ये जो इसके ऊपर फिर हमने 2 चेन लेनी है, 1 2, ठीक है। हम इसको पलटेंगे बैक साइड पे, तो एक चेन छोड़ के ये जो दूसरी वाली है इस पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो 6 नीचे डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर अब सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अब ये जहाँ पे ये फूल आ गए, तो ये फूल हम देखें, इनमें दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, 1 2। हर एक में हमने फिर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ठीक है, इसी तरह हमने अब ये जो आखिर के 6 डबल क्रोशिया इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे तो अब हमने 4 चेन लेनी है, 3 4, इसको पलटेंगे वापस। नेक्स्ट वाली में फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये शुरू के जो 6 इसमें डबल क्रोशिया बनाना है।
ठीक है, ये शुरू के 6 हो गए, इसमें डबल क्रोशिया। और फिर हमने ये जहाँ से ये डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, हमने इसी तरह इसके ऊपर एक चेन लेकर और एक स्किप करके दूसरे में इसी तरह 4 डबल क्रोशिया बनाने, 2 एक ही चेन में 4 बनाने, ठीक है, 3 और 4 डबल क्रोशिया बना के फिर हमने इसके बैक से इसको ज्वाइन करना है यूँ, ठीक है, यूँ। फिर हमने 2 चेन लेनी है और इसके अगले वाले पे एक चेन छोड़ के दूसरी वाली पे 4 डबल क्रोशिया बनाने। तो ये वाली लाइन आपने इसी तरह 2 चेन लेकर और फिर एक स्किप करके दूसरी पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखें हमारा ये डिज़ाइन यूँ ये बन के आएगा। ये वाली पूरी लाइन हमने इसी तरह करनी है। जो दूसरी वाली लाइन होगी उस पे हमने सिंगल क्रोशिया लगाना है। फिर ये इस वाली पे डबल क्रोशिया, दूसरी पे सिंगल क्रोशिया। आपको जितना साइज़ चाहिए उस साइज़ के मुताबिक आपने इसको बढ़ाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने ये बना ली है। मुझे जहाँ तक चाहिए मैंने ये 27 इंच तक बनाई है, ठीक है। मुझे ये 27 इंच तक चाहिए थी नॉर्मल मीडियम साइज़ में, ठीक है। मैंने 27 इंच तक बनाई है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन शायद आपको उस तरह प्रॉपर नज़र ना आए। ये हमने जिसका बॉर्डर हो गया और ये हमने 27 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए थी, तो ये 27 इंच बना लिए, ठीक है। ये इसका हो गया फ्रंट, ये इसका फ्रंट हो गया। अब हमने इसके बैक पे क्या करना है, तो ये हमारा फ्रंट वाला साइड है। हमने इसकी अब बैक बनानी है, ठीक है। फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी बैक बनानी है। तो बैक बनाने के लिए इसी तरह ये जो बॉर्डर हमने बनाया था ना, हमने सबसे पहले इसी साइज़ का इतना ही बॉर्डर इसका बनाना है। और फिर उसके बाद ये बॉर्डर तो आपको मैंने शुरू में जो स्टार्टिंग में बताया, इसी तरह हमने इसका बैक का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। बॉर्डर बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। हमने बैक वाली जो साइड है वो बिल्कुल प्लेन छोड़नी है। हमने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना। तो बॉर्डर बना के जैसे मैंने आपको बताया था, सेम जिस तरह आगे वाला बॉर्डर बनाया है इसी तरह हमने ये पीछे वाला बॉर्डर बना के, तो इस पे सारे पे ये जो हमने डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। तो 4 चेन लेंगे, 4 चेन, और फिर इसके बाद ये बॉर्डर बना के ना, फिर हमने हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है, यूँ हर चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये बैक साइड जो होगा ये हमारा सिंपल सादा सा है। अगले वाली साइड पे हमने डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन हमने अगले वाली साइड पे बनाया, ये डिज़ाइन, ठीक है। ये जो बैक है हमारा ये बिल्कुल सिंपल सा होगा। इसी तरह हमने बॉर्डर बनाए और उसके ऊपर यूँ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 27 इंच मुझे इसकी लंबाई चाहिए, तो मैंने 27 इंच इसको इंक्रीज़ करना है डबल क्रोशिया के साथ।
इसकी बाजू अलग से ज्वाइन होंगी और फिर इसकी नेक अलग से बनेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये अब इसी जिस तरह हमने इसका फ्रंट बनाया है, बैक हमने इसी तरह बनाना है, सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। तो हमने ये देखें, इस तरह हमने दोनों साइडों को ज्वाइन करना है। इस तरह सिंगल क्रोशिया से दोनों साइडों को हमने ज्वाइन करना है। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक। इसी तरह हमने इसको इसका गला भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जितना आप चाहते हैं, मैंने तो इसकी आईनेक वो बनानी है तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगी, ठीक है। मैंने कोई राउंड शेप नहीं बनाई, ये सिर्फ मैंने गले का मेजरमेंट से यहाँ मैंने तकरीबन 6 इंच यहाँ और 6 इंच ये वाला कंधा, ठीक है। 12 इंच ये रखा और ये हमारा गला है, ठीक है। इसको हमने आईने की तरह बनाना है, लेकिन अब हम ये जो बाजू है ये बनाएंगे। तो बाजू के लिए यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया पूरा राउंड, ये वाला पूरा राउंड हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये बाजू के लिए हमने सिंगल क्रोशिया करते जाना है। पहला जो है ना, सबसे पहले जो हर चैन है उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, यूं। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा सिंगल जो डबल क्रोशिया है वो राउंड हमारा कंप्लीट हो रहा है। हमने इसी तरह पहला जो राउंड है वो सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। और फिर ये जहाँ से हमने शुरू किया था ये हमने इसको यूँ ज्वाइन कर देना है। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये स्वेटर के सीधी वाली साइड से हमने जो डिज़ाइन ये स्वेटर की फ्रंट पे डाला है, हमने ये डिज़ाइन इसकी बाजू पे भी डालना है। तो हमने 4 डबल क्रोशिया लेने, 1 2, एक ही चेन में, अच्छा 3 और 4, ठीक है। अब इसको हमने यूँ ज्वाइन कर देना, तो ये फूल बन जाएगा। दो चेन, एक चेन जो है वो स्किप करके हमने दूसरी में डालना है। फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने, फिर 3 और 4, फिर हमने इसको ज्वाइन कर देना यूँ बैक से, ठीक है। तो ये यूँ फूल बन के आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी 9 लाइनें कंप्लीट हो गई। 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अब इस 8वीं लाइन जो हम शुरू करेंगे तो उसमें हमने एक जो ये फूल है वो कम करना है।
तो वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ यहाँ 8वीं लाइन में एक फूल कम करना है, बाकी इसी तरह नीचे बनाते जाना है। 3 4 चेन लेंगे और फिर हम ये जो हमारा ये फर्स्ट है ना, ये चेन छोड़ के ये दूसरी वाली चेन पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी में दूसरा, इसी चेन में तीसरा, कम इस तरह करेंगे ना, ये एक चेन में 3 डबल क्रोशिया और उसके साथ वाली जो दूसरी चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया बना के हमने ये बैक से ज्वाइन कर देना है। जो हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये फूल बन गया। दो चेन और फिर इसी तरह। अब एक चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 3 और ये 4। फिर इसको बैक से हमने ज्वाइन करना है। 2 चेन, फिर एक छोड़ के दूसरे में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने। 2 3 4 और फिर इसको बैक से ज्वाइन करना है। तो ये फूल इस तरह बनते जाएंगे और फिर 2 चेन। इसी तरह हमने ये जो दूसरे वाले राउंड हैं वो इसी तरह कंप्लीट करने। पूरी बाजू हमने 7 राउंड ये बनाए, तो 8वें में हमने एक फूल कम किया। तो अब हमने मज़ीद 6 राउंड ऐसे बनाने, वो मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपको आगे बताती हूँ। तो हमारी ये बाजू कंप्लीट हो गई है। अब आखिरी ये राउंड हम लोग इसको फिनिश करके तो मैं आपको आगे जो बॉर्डर बनता है वो मैं बताऊंगी कैसे बनता है। तो ये हमारा आखिरी राउंड है। एक राउंड में हम फुल बनाते हैं ना, तो एक में सिंगल क्रोशिया। तो जो बॉर्डर हमारा स्टार्ट होगा उस बॉर्डर से हमने ये देखें, ये जो यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है और बॉर्डर के लिए हमने लेने 2 धागे। वैसे हमने ये सिंगल ऊन से बुनी थी, बॉर्डर के लिए हमने 2 धागे लेने। तो हमने ये दूसरा वाला धागा भी इसके साथ ज्वाइन करके यूं स्लिप नॉट बना देनी है। हम लोग यहाँ पे लेंगे 11 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चेन होगी। अब हमने एक चेन, ये जो आखिरी वाली 11वीं चेन, ये चेन स्किप करके हमने ये दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब अगली चेन में सिंगल क्रोशिया। अब उससे आगे ये पूरी लाइन हमने यूं सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। डबल धागा इस वजह से लगाया है कि वो ज़रा बॉर्डर हैवी लगता है तो अच्छा लगता है। ये 10 और ये हमारा जो 11वां स्टिच है
इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखें हमारा एक एक और दो दूसरी चेन के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है, यूं, ये यूं ज्वाइन होगा, ठीक है। फिर हमने आगे का जो जो एक और दो चेन है उसमें हमने स्टिच मार्क बनाना है, यूं स्टिच कर दिया, ठीक है। ये और फिर वापस हम यहीं से पलटेंगे दूसरी साइड, एक छोड़ के हमने ये दूसरे वाले में इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये आखिरी वाले में भी हमने सिंगल क्रोशिया बना के फिर हमने एक चेन लेनी है, एक चेन, और फिर यूँ हम इसको पलटेंगे और फिर एक चेन स्किप करके दूसरी में हमने इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है यहाँ तक। इसी तरह हमने बाकी की सारी चेनों में यूँ सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यूँ, अच्छा, अब ये हमारे नीचे है, ये एक दो एक चेन और ये दो चेन, दूसरी वाली चेन पे हमने इसको ज्वाइन करना है। एक चेन छोड़ के एक चेन पे हमने इसको यूँ ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने वापस पलटना है। अब ये एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन पे हमने इसी तरह बुनते जाना है सिंगल क्रोशिया। ये जो चेन है, चेन का ये जो परला सिरा है हमने यहाँ से बुनना है। ये जो चेन के दो सिरे है ना, ठीक है, ये जो हमारी तरफ है इस साइड पे नहीं बुनना, ये दूसरी साइड पे हमने बुनना है, ठीक है। यूँ सिंगल क्रोशिया, ये अब आखिरी बनाएंगे। इसी तरह हमने यूँ इसके कॉर्नर मोड़ा, तो अब ये आगे में इसी तरह बुनते जाएंगे और जो है यहाँ आके हमने एक स्टिच छोड़ के ये दूसरी वाले पे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर वापस पलटेंगे, फिर इसी तरह हमने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह हमें बना लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए हमारा ये बाजू कंप्लीट हो गया, इसका बॉर्डर ये इस तरह आएगा, ठीक है। ये हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको यहाँ से धागा काट देना ना हमने यहाँ से, फिर हम सुई की मदद से इसको ज्वाइन करेंगे। ये धागा काट दिया। अब हमने सुई में धागा डाल के तो इसको उल्टी साइड से हम पलटेंगे।
ये यूं बाजू को इस पलट करना। तो ये हमने अब उल्टी साइड पे इसको ज्वाइन करना है। ये दोनों सिरे आपस में मिलाए और हमने ये जो इसका पहली चेन है, ये चेन में हमने यूं हमने ज्वाइन करना। फिर वहाँ से ऐसे ऊपर से हमने नहीं ज्वाइन करना, यूं जिग-जैग बनाते जाना है। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब ये जो हमारा धागा बचा हुआ है इसको हमने छुपाना है। तो यूं हम इस धागे को काट लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। ये इसकी बैक साइड है। और ये इसकी फ्रंट है, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा ये बाजू आएगा। ये देखें, ये इसका बॉर्डर है, बाजू का ये बॉर्डर। इसी तरह हमने दूसरी बाजू बनानी है। ये हमारा देखें दोनों बाजू भी कंप्लीट हो गए। अब हमने गले के लिए हमने इसका आईनेक गला बनाना है। तो उसके लिए हमने देखना कि ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। हमने ये 40 चेन लिए। ये हम इसका आई नेक यहाँ पे बना रहे हैं, गले का आई नेक बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, एक चेन छोड़ के हमने दूसरी चेन में इसको यूं सिंगल क्रोशिया बुनते आना है। सिंगल क्रोशिया इसी तरह पूरी चेन हम इसी तरह सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। इस तरह हमने इसको बुनते जाना है। ये हम इसकी आई नेक गला अलग से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 40 चेन हमने ली। आप जितना डीप ले सकते हो, आप लोग जितना आपको अच्छा लगता हो। मैंने इसकी 40 चेन ली है, क्यों हमने डबल फोल्ड करना है इसको, ठीक है। तो ये चेन पूरी इसी तरह बनाते जाएंगे। हर चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है, हर चेन में। इसी तरह हम ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर हमने वापस कैसे पलटना है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें हमारा ये कॉर्नर, हमने आखिरी चेन में भी सिंगल क्रोशिया बना के फिर हमने एक चेन लेनी है और फिर वापस यूँ पलटेंगे। तो इसके ये 2 सिरे हैं ना, ये चेन बनी हुई पहली वाली छोड़ के ये दूसरी चेन में एक सिरे से हमने डालना है।
ये एक सिरे से डाल के हमने यूँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये एक सिरे से डाल के इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, हमने डबल चेन से नहीं डालना, एक वाले सिरे से उससे डाल के यूँ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हमारी ये आईनेक बन के तैयार होगी। हमने इसको अपने गले के हिसाब से, ये जो हमारा गले का होल है, इस हिसाब से हमने थोड़ा टाइटली इसको लगाना है यहाँ पे। तो अब मैं आपको ज्वाइन करना बताऊंगी। हमने इसको, ये वाला जो सिरा है इस पे यूँ ज्वाइन करना है इसको। यूँ, ठीक है। ये हमने अब इसका धागा कट करना है। ये इसको थोड़ा टाइट करेंगे तो ये हमारे यहाँ से ये ज्वाइन हो गया। अब हमने सुई की मदद से इसको आपस में जोड़ना है, सुई की मदद से। डबल धागा, ठीक है। तो अब हमने ये जो हमारा पहली चेन है, इस चेन में यूँ इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अगली वाली में हमने यूँ बस इसको ज्वाइन करते जाना है। ये वाला धागा अंदर की तरफ रखेंगे ताकि यूँ हमारा ये धागा नज़र ना आए। तो हर स्टिच में हमने सुई की मदद से इसको ज्वाइन करते जाना है, यूँ, ठीक है। वापस ऊपर से नहीं लाना। यूँ हमने इसको इसी तरह पूरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ तक कर लूँ तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारी, ये देखें इस तरह फिर हमने फोल्ड करना है इसको। हमने सी दिया इसको, ये बिल्कुल राउंड नेक बन गई है। ये वाला साइड हम बैक साइड पे रखेंगे और ये है फ्रंट पे। तो अब हमने इसको यूँ करके यहाँ पे ये जो इसका बैक साइड है, यहाँ से हमने सुई की मदद से इसको यूँ ज्वाइन करना है। ये हमने ठीक है। इसको थोड़ा ये जो हमने गला बना अलग से बनाया, इसको थोड़ा हम टाइटली लेंगे और ये जो नीचे है इसको थोड़ा यूँ ढीला रखेंगे। अब हर स्टिच में हमने इसको सुई की मदद से यूँ ज्वाइन करते जाना है। ठीक है।
आप इसको क्रोशिया से भी जॉइन कर सकते हो, जिस तरह आपको आसानी लगे। मैंने समझाने के लिए आपको यूँ सुई की मदद से बताया, ठीक है। क्रोशिया से भी आप इसको इसी तरह से जॉइन कर सकते हो, सेम डबल स्टिच मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, आप इसको क्रोशिया की मदद से भी यूँ ज्वाइन कर सकते हैं। यूँ, ठीक है। यूँ हर स्टिच में आपने ये जो गला बनाया है इसको थोड़ा टाइटली बनाना है, पकड़ना है हमने, और दूसरा वाला जो साइड है स्वेटर की उसको लूज़ पकड़ना है। यूँ हम ये पूरा राउंड जो है ना, हमने इसी तरह बनाना है। ये यूँ यूँ ज्वाइन होगा। ये हमने सारी नेक इसी तरह हमने ज्वाइन करते हुए स्टिच करना है। ये इसके बैक साइड होगी, आप यूँ ये ज्वाइन होगा, ठीक है। ये मैं ज्वाइन कर लूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा आखिरी स्टिच। हमने धागे को, ये जो बच गया धागा, सुई की मदद से इसकी अंदर वाली साइड पे हमने इसको वो कर देना ताकि ये नज़र ना आए। यूँ तो ये हमारी नेक भी कंप्लीट हो गई, ठीक है।